So dear students, welcome back and we are in the next topic power of lens. लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, खास करके लेंस मेकर्स फार्मूला कब जबकि दोनों और का मीडियम सेम हो लेंस के, या फिर दूसरी कंडीशन थी जिसमें दोनों और का मीडियम डिफरेंट हो। तो उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल of focal length, the reciprocal of focal length is known as power of length। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल में आता है। P इक्वल टू इसको लिखते हम लोग F इन मीटर, और जो यूनिट ऑफ पावर होती है वो होती है डायोप्टर। ओके, और आंसर P इक्वल टू हम लोग 100/F भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर F होता है सेंटीमीटर। तो ये हो गया, पावर की बात हो गई। पॉज करके वीडियो आप नोट करिए पावर को, और फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि अगर दो थिन लेंस एक दूसरे के साथ रख दिए जाएं तब उनकी फोकल लेंथ या पावर क्या होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। एक डायग्राम टाइम को सेव करने के लिए मैंने बना लिया है। देखिए यहाँ पर दो लेंस है, दो पतले लेंस है, दोनों को कांटेक्ट में रखा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट चार्ज लिया, उससे एक लाइट रे चलती है, L1 लेंस पे पहुंचती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, L2 पे पहुंचती है, L2 से फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और उसकी फाइनल इमेज आई बनती है। लेकिन अगर हम केवल पहले लेंस के कारण इमेज का फॉर्मेशन करें तो उसको देख के डायरेक्ट बढ़ाएंगे तो ये आई डैश हो जाती है, और आई डैश जो है फाइनल इमेज के लिए आपको मालूम है ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये पहले लेंस से जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस स्मॉल यू, पहले लेंस से फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस बी डैश, और दूसरे लेंस से फाइनल इमेज की डिस्टेंस स्मॉल बी हो गई। सो फ्रॉम फिगर एंड वी नो दैट, फ्रॉम फिगर वी नो दैट। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फिगर, तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो फार्मूला पढ़ा था, पहले लेंस के कारण हम रिफ्रैक्शन देखेंगे। फॉर रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट लेंस, पहले लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/, इमेज की डिस्टेंस बी डैश है, -1/, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल टू पहले लेंस की फोकल लेंथ आप मान लीजिए F1 है। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। फॉर रिफ्रैक्शन बाय सेकंड लेंस 1/v माइनस, मतलब इमेज डिस्टेंस 1/v डैश, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब फाइनल जो पहले इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, इक्वल टू 1/F2। क्वेश्चन नंबर 2। वन और 2 को ऐड करते हैं तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश 1/F1 प्लस 1/v डैश, और v डैश कट गया, therefore 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, इस दोनों को हम कंबाइंड लेंथ की फोकल लेंथ मान लें, 1/F 1/v माइनस 1/u का फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, focal length of combined lens, then इस क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, then equation 3 will be 1/f equal to 1/1 plus 1/, ठीक है।
if second lens is concave, तो 1/f इक्वल टू, आपको मालूम है कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है माइनस की होती है, ठीक है। इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, पावर इन इक्वेशन 4 विल बी, अगर पावर की बात करें कंबाइंड लेंस की तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक। पावर इन इक्वेशन 5 will be P equal to P1 minus 1/f1 1/f2 जो है उसको 1/P1 कह सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद हमें जो चलना है वो चलना है हमको जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमको फिलहाल मूव करना है, जिसमें कि आप ऑलरेडी ह्यूमन आई, एस्ट्रोनॉमिकल एंड कंपाउंड टेलीस्कोप वगैरह है जो पढ़ चुके हैं 10th में, उसका डायग्राम समझना है। वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, तो अभी उसको समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं। So dear students, the next topic is very important and very common topic, ऑलरेडी क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल डिस्कशन करना है। मैं बात से फिर से बता दूँ आपको, बहुत एक वास्ट सिलेबस है क्लास 12th में फिजिक्स का। कोशिश हमेशा रखनी है कि हम चीज़ें जो बड़े बड़े जो एक तरीके से वर्ड, बड़े बड़े सेंटेंसेस है, बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, उसको याद करने से बचें और कोशिश करें कि हम डायग्राम्स वगैरह को देख कर समझ लें, उनको याद कर लें, उनको बना के अपने अकॉर्डिंग भी एग्जाम में लिख के आएँ। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, अगर आपके डायग्राम बहुत अच्छे बना हुआ होगा, आप बना के वहाँ पर लिखेंगे तो इतना ज़्यादा आप मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर पर फोकस जाएगा या अदर चीज़ों पर फोकस जाएगा, और आपको एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप बोर्ड के एग्जाम में। तो ये एक आई का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात जो आती है कॉर्निया की, यानी कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को देखने का मतलब है कि जब आसपास की जो चीज़ें हैं हमारे उन पर लाइट टकराती है और टकरा कर हमारी आंखों पर पहुंचती है, तब हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। यानी हम पहली बार आँख खोले और कोई चीज़ हमारे सामने है और वो हमको दिख रही है, यानी कि उससे टकरा के जो लाइट आ रही है सबसे पहले एंटर करती है कहाँ से, ये जो है कॉर्निया, कॉर्निया से एंटर करती है, ठीक। कॉर्निया से एंटर करने के बाद वहाँ पर जो है एक हमारा आई लेंस है, और ये जो आई लेंस होता है, इस आई लेंस को सिलेरी मसल्स होती हैं जो होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। और ये जो आई लेंस है, आई लेंस जो है एक तरीके से आई लेंस के दोनों साइड पे अभी आप तरीके से आइरिस जिसे कहते हैं होता है, और साथ में पिपिल, वो भाग जहाँ पर लाइट आंखों में एंटर करता है। यानी कि जब आंखों पर बहुत सारा लाइट अगर गिर रहा है तो पिपिल ये तय करता है कि कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट आपको है, इसके अकॉर्डिंग वो आई लेंस को एक तरीके से हम जो कह सकते हैं कि जो आई लेंस पे जो लाइट जा रही है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। यानी अगर जो है बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों पर जो है गिरती है तो पिपुल जो है एडजस्ट हो जाता है और कम अमाउंट ही लाइट का अंदर जाने देता है। और जब आप अंधेरे पे पहुंचते हैं तो अंधेरे में जब आप पहुंचते हैं तो आपको और आंखें फैला के देखने लगते हैं, पिपिल आइरिस की हेल्प से जो एक तरीके से एडजस्ट अपने को करता है और फैल जाता है, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कम रोशनी में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आंखों में जाए और आपको चीज़ें दिखाई पड़े। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताता चलूँ, शायद आपको जो है जान के अच्छा भी लगेगा कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई पिरेट्स ऑफ कैरिबियन या फिर ऐसे समुद्री लुटेरों की कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं जनरली कि जो ऐसे लुटेरे हुआ करते थे तो वो क्या करते थे कि उनकी एक आंख पर पट्टी लगी रहती थी। ठीक है, आपको कई बार उसका रीजन समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों होता है,
नहीं आया होगा समझो तो मैं आपको बताऊँ तो बड़े कॉमन है। कोई भी मूवी आपने कभी भी देखी हो, पिराट्स ऑफ कैरिबियन का कोई पार्ट हो या इसके अलावा बहुत सारी मूवीज बनी है समुद्री लुटेरों पर, तो आप देखते हैं एक आंखों पर उनके पट्टी लगी होती है। सिर्फ उसका एक कारण है क्योंकि समुद्र में क्या हो रहा है, समुद्र में चारों तरफ पानी और जो सन है एकदम बिल्कुल सीधी उसकी रोशनी शिप पर पहुंच रही है और पानी भी बहुत चमकदार हो जाता है उसके आसपास के चारों ओर का। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट हमारी जो है आंखों में जाती है और प्यूपिल उसके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है और प्यूपिल आइरिस की हेल्प से थोड़ा सा जो है अपने आप को एडजस्ट करके लो लेवल पे आ जाती है, यानी कि कम लाइट की क्वांटिटी एंटर करे। ऐसे में जब जहाज़ों के अंदर लुटेरे घुसते थे, ठीक है, या एक तरीके से उनका कैप्टन अंदर की तरफ जब घुसता था तो अब अंदर पहुंचेगा तो वहां तो लाइट पहुंच नहीं रही होती है इतनी ज़्यादा, तो वहां पर अंधेरा हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बाहर चूंकि लाइट बहुत ज़्यादा थी तो पीपल ने आइरिस को एडजस्ट करके अपने को बहुत सिकोड़ लिया था, बहुत कॉन्टेक्ट कर लिया था, छोटा कर लिया था। लेकिन जब वो अंदर पहुंचते तो वहां पर लाइट बहुत कम है, उसके लिए तुरंत पीपल को एडजस्ट करना मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसलिए वो क्या करते थे कि एक आंखों पर कपड़ा लगाए होते थे, जैसे ही वो अंदर की तरफ नीचे पहुंचते थे तो तुरंत वहां पर जाकर जिस आंखों में पट्टी लगाए हुए हैं उस पट्टी को बदल के दूसरी आंखों में ले जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाली जो पट्टी थी उसमें लाइट जा नहीं रही थी, इसलिए अब उनको नीचे देखना काफ़ी आसान हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग, तो उस समय साइंस नहीं थी लेकिन दिमाग बहुत था तो लगाया। खैर, तो पीपल आइरिस का काम समझ गए, एडजस्ट करता है लाइट की क्वांटिटी कितनी अंदर जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर आई लेंस। लेंस हमने कहा बिल्कुल एक फोकस, एक फोकल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा आई लेंस और वो चीज़ों की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहाँ पर? रेटिना। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लेंस है, ये रेटिना है। इन रेटिना पे जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड एंड रियल होती है, बट हमारा जो ब्रेन है क्योंकि अब लाइट के फॉर्म में ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। लाइट यहाँ पर आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं पीछे, यहाँ ऑप्टिक नर्व इसे कहते हैं। यहाँ पर सारा जो हमारा लाइट सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और ब्रेन तक वो हमारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस जाती हैं और उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उसका कि वो इन्वर्टेड इमेज को क्या करके दिखाती हैं, सीधे करके आपको दिखती है, इसलिए आपको सारी चीजें सीधे दिखती हैं। ओके, तो ये सारी बात समझ में। ये जो आगे भरा होता है लिक्विड, एक जो है आप देखते हैं कि लिक्विड आंखों में आगे की तरफ भरा होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और फिर आप देखते हैं पीछे जो है एक व्हाइट कलर का पूरा आपके आंखों में एक लिक्विड आपको दिखता है तो उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये भरा हुआ होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं लुब्रिकेशन का काम करता है लिक्विड, है ना। जैसे आप जानते हैं कि गाड़ी वगैरह है उसमें लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह डाला जाता है, वैसे हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए उसको भी कुछ तो कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन की जरूरत है। ये विट्रस और एक्वस ह्यूमर का दोनों का काम है लुब्रिकेशन देना आपको, ठीक है। आई इज लाइक अ मशीन। ओके, सो ये सारे पार्ट हमारे डिस्कस हो गए, रेटिना हो गए। अब हम लोग पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आई लेंस को फाइनली जो चीज पकड़ के रखती है वो सस्पेंसरी लिगमेंट सिलेरी मसल्स कस के पकड़ती है और उसको पकड़ने के लिए अब सिलेरी मसल्स तो पूरा एकदम आंखों से लेंस से अटैच होने के बजाय यहाँ पर एक सस्पेंसरी लिगमेंट होते हैं जो सस्पेंशन देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हमारा गाड़ी जो एक कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके शॉकर लगे होते हैं ना, फिर वो गाड़ी के बेस से जुड़ा होता है तो शॉकर क्या करते हैं जो अचानक के झटके सहन कर लेते हैं, वैसे सस्पेंसरी लिगमेंट का काम भी है यहाँ पर, ठीक है, लेंस को संभालना। अब इसके बाद और भी है कोरॉइड और स्क्लेरोटिक, ये सारी चीजें जो उसकी वॉल जो है इसकी उनके पार्ट है। देन एक येलो स्पॉट है, यानी कि येलो स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहां पर अगर इमेज बनती है तो सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन और सबसे क्लियर दिखाई पड़ती है, वो येलो स्पॉट बोलते हैं। एक आता है ब्लाइंड स्पॉट। एक ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पार्ट है जहां पर सारे लाइट सिग्नल पहुंचने के बाद कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखता है, ये ब्लैक रहता है बिल्कुल, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। देन बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की, तो मैंने जैसा कि कहा कि सारे लाइट के सिग्नल्स जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचते, तो ये काम होता है ऑप्टिक नर्व का। तो ये एक आई का, ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर था। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो आई लेंस है उसको एडजस्ट करने की क्षमता है। वो अगर जो है सबसे क्लियर आपको दिखता है, आंख का जो नियर पॉइंट है मैं आपको बताता चलूं, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज इस तरीके से अगर आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज एकदम साफ दिखाई पड़ेगी और उसके बाद अपनी आंखों के पास लाएंगे तो ऑटोमेटिक धुंधली होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो नियर पॉइंट आंखों को होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर क्लियर इमेज दिखती है। और जो हमारा फार पॉइंट होता है
ठीक है, वो फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी। आप अगर एक हमारी आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है अगर हम एक समुद्र किनारे खड़े हो जाए और आपको दूर दूर तक सिर्फ समुद्र और जो है आकाश दिखाई पड़ता है, और ऐसा लगता है एक पॉइंट पे जाके कि आकाश, जैसे क्षितिज कहते हैं, आकाश समुद्र से मिल गया है। ठीक है, तो बहुत रिलैक्स होता है। तो जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, और इन दोनों को के लिए जो फोकल लेंथ एडजस्ट करता है ना, द पावर ऑफ adjusting the eye lens is called power of accommodation। ठीक, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में जो है आइस को पावर को एडजस्ट करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सारी चीज़ें अभी हमने आपको बताई। अब इसके बाद क्या है, जनरली आप बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम भी महसूस करते हैं। क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि जैसे हम आपको 2 इमेज बना के दिखा रहे हैं। ये हमारा सपोज लेंस है, आई का लेंस, और ये देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं। तो ये जो है रेटिना पे जाके क्या हो जाएगी, इमेज आपकी यहाँ पर ये जो है ये रेटिना पे जाके इमेज बन गई। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा भी मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। मान लो एक 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और उसके द्वारा जब जो है लाइट रेस चलती हैं, और लाइट रेस चलने के बाद जो है वो भी रेटिना पे जाके मिलती है, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है और ये इन्फिनिटी का पॉइंट है। इस कंडीशन में आपकी जो आंख है वो हेल्दी आई है, यानी कि आपकी आंख में कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आसपास नजर घुमा के देखते हैं तो आपको ऐसे 75% लोग दिखेंगे जो कैसे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आईज में होने वाले डिफेक्ट में। तो सबसे पहला डिफेक्ट हमारे पास जो आता है वो होता है मायोपिया। मायोपिया क्या है, एक ऐसा डिफेक्ट आपको होगा जिसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं बट दूर की चीजें ब्लर्ड दिखती हैं, साफ नहीं दिखती हैं, है ना। तो मायोपिया में क्या है, नियरली ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट distant objects look like blurred। ठीक है, थोड़ा ब्लर्ड दिखते हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो अब इसके रीजन क्या है, रीजन क्या है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर आपका जानना जरूरी है कि ऐसी प्रॉब्लम, देखो मायोपिया एक बहुत जो है एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है मायोपिया, है ना, आजकल हो रही है लोगों को। और मैंने भी चश्मा लगाया हूँ तो शायद यही प्रॉब्लम है। नियरली भाई जो ऑब्जेक्ट्स है वो ठीक है लेकिन दूर की चीजें दिखने में समस्या आ रही है। तो लोग लाइक, तो पहला रीजन है कि जो आई बॉल होती है, आई बॉल इज टू लॉन्ग। अगर आई बॉल ज्यादा लंबी एक तरीके से हो जाती है, ठीक है, आई बॉल एक तरीके से टू लॉन्ग या टू लार्ज कह सकते हो जाती है, तो एक तो कंडीशन यहाँ पर ये हो जाती है क्योंकि अब रेटिना की डिस्टेंस एक तरीके से कॉर्निया से बढ़ जाती है। अगर आई बॉल बड़ी हो गई तो कॉर्निया से जो रेटिना की डिस्टेंस है बढ़ गई। और दूसरा क्या होता है, आई लेंस इज टू कॉन्वेक्स, बहुत ज्यादा। तो आई लेंस जो है बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाए, तो बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाने की वजह से जो है एक तरीके से पावर भी जो उसका है वो एक तरीके से बड़ी पावरफुल हो जाता है ना, जो फोकल लेंथ एक तरीके से। तो यहाँ पर टू कॉन्वेक्स हो जाने का मतलब है अब क्या हो रहा है कि जो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं वो कहाँ रेटिना पे उसको इमेज बनना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन वो उसके थोड़ा सा पहले से बन जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे
इस तरीके से मैं बना लूँ और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर देखिए दो लाइट रे आ रही हैं और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए सी पॉइंट पे कहीं मिल जा रही है, जबकि रेटिना यहाँ पर है ना, मिलना वहाँ पर चाहिए, रेटिना ये है, मिलना यहाँ पर चाहिए, लेकिन मिल कहाँ रही है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं पहले ही मिल जा रही है, इसलिए हमको चीजें साफ नहीं दिखा पा रही है। करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस टू बी यूज्ड, कॉनकेव लेंस का यूज करना है। और जब कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे तो अगर डायग्राम में दोबारा से बना लूं इस तरीके से, अब यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है। कॉनकेव लेंस लगाया तो ये देखिए लाइट रे इस तरीके से आ रही, हल्का सा जो है डाइवर्ज करा इन्होंने, और अब ये जो मिलेंगी जाके तो देखिए रेटिना पे मिलेंगे। ओके, तो दिस इज द करेक्शन, यानी कि एक सफिशिएंट फोकल लेंथ का हम एक कॉनकेव लेंस लगा लें तो हमें आपको बात बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनने लगेगी। तो मायोपिया एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखते हैं बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम क्या होती है, आई बॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आई लेंस ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है। करेक्शन कैसे करना है, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या नियरली ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन जो है नियरली ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली, पास की चीजें हमको साफ नहीं दिख रही हैं, दूर की चीजें साफ दिख रही हैं। ऐसी प्रॉब्लम जनरली एजड लोगों को होती है, यानी एज ज्यादा बढ़ती है तब ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं। दिक्कत क्या होती है कि आई बॉल अभी पहले मायोपिया में बहुत बढ़ गई थी, अब यहाँ पर टू शॉर्ट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और आई लेंस अब कन्वर्जिंग नहीं हो गया, उसका नेचर डाइवर्जिंग होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर बात करेंगे कि यहाँ पर कहीं पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इससे लाइट रे एक तरीके से ट्रेवल करती है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो मिलती है जाके वो पीछे मिलती है, रेटिना के पीछे मिलती है, यानी कि इमेज हमको रेटिना पे मिलनी चाहिए दिखने के लिए, नहीं मिल रही है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस का हमने यूज करा तो हल्का सा ये बेंड करेगी लाइट रे, और फिर जब हम लोग इसको आगे जाके मिलाएंगे तो अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये रेटिना पे जो है जहाँ पर मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आप डायग्राम को और अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो ये देखिए ये अभी रेटिना पे मिलने लगा, यानी कि अगर करेक्शन करना है तो एक सफिशिएंट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करिए, और ये आपका जो एक तरीके से जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ और खास बातें हैं, खास बातें क्या होती हैं कि खास बातों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं ह्यूमन आई में, जैसे प्रेस बायोपिया की एक प्रॉब्लम होती है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें आपका मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो एजेड लोग हैं तो उनके में जो है खासकर दोनों तरीके के लेंस होते हैं। दोनों तरीके के लेंस का मतलब उनको दूर का भी दिक्कत, पास का भी दिक्कत है। एज बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम आती है, कई बार जेनेटिक भी होती है। फिर इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस एक जो है प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको शाम के बाद चीजें आपको साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि देखिए हमारी आईज में रॉड और कोन दो तरह की चीजें होती हैं। रॉड्स जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर वो रॉड का नंबर हमारी रेटिना में कम हो जाता है तो हमको कम रोशनी में दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, बहुत कम दिखता है, दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। और दूसरा जो कोन होती है वो कलर के लिए सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर ये कोन्स जो अगर कम हो जाए तो आप फिर कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते। बहुत रेयर प्रॉब्लम है जो जिसको होती है, एक तरीके से कह सकते हैं उनके लिए पूरी जो जीवन है ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में हमने बता दिया, प्लस बायोपिया के बारे में बता दिया। तो ये डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स है। इसके बाद कैटरेक्ट एक प्रॉब्लम होती है, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। तो हमारे आई लेंस में क्या हो जाता है कि कुछ जो है एक तरीके से कूड़ा कचरा आप कह लीजिए है, और ऐसी चीजें लेंस पे जम जाती हैं तो हमको सारी चीजें ब्लर दिखाई पड़ने लगती है, साफ नहीं दिखती।
लेकिन आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत कॉमन, बहुत आसान हो गया, जिससे वापस आंखों को साफ कर दिया जाता है। तो ठीक है, इतनी क्लास आज यहाँ की रखनी थी। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।